हार। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप लोगों का थॉट्स बहुत क्लियर हो रहा हो, शांत हो रहा हो, जीवन बहुत अच्छा हो रहा हो। कीर्तन अच्छे से सुनिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, है ना, भगवान की बातें सुनिए। चलिए, आप श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो जिन किन्हीं को जो भी रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें, और कृपया करके अधिक से अधिक लोग जुड़ा करें, जोड़ा करें। मैं देखता हूँ पुराने लोग, बहुत सारे लोग डिस्कनेक्टेड हो गए हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आते हैं? हाँ? भगवान को जाने बिना और कोई भी आपको जीवन में आनंद दिला सकता है क्या? आप ऑनेस्टली अपने आप से पूछिए। और जब यही बात है तो सभी को निवेदन भी किया कीजिए, हैं? और देखिए, आज 5 PM वाली क्लास में जान रहे थे क्या, बियॉन्ड अ पॉइंट हम लोग, एक समय आएगा, एक समय आएगा जब या तो वो संबंध तोड़ के चले जाएंगे या तो आप संबंध तोड़ के चले जाएंगे। बिछड़े हैं बारी बारी, तो ये तो होगा। उससे पहले भगवान से जोड़ लीजिए तो ठीक है, ठीक है। नहीं तो वो तोड़ के निकल लिए तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा, और आप तोड़ के निकल लिए तो फिर तो समाप्त है। समझ रहे हैं? तो ये जगत ऐसे ही है, बिछड़े हैं बारी बारी। उससे सभी को निवेदन कर लीजिए, उससे पहले सभी को जोड़ लीजिए। हैं? हमारा भी आज प्रयास है कि आज ही के आज सबको ही शुद्धता से भक्ति करने लग जाइए, सबको ही दृढ़ता से भक्ति करने लग जाइए। हम लोगों को हर दिन जब भगवान की बातें सुने तो ऐसे ही सुनना चाहिए। हो सकता है ये अंतिम अवसर हो सकता है इसके बाद अवसर ना मिले, तो हमको अत्यधिक दृढ़ता से सुनना चाहिए, और दृढ़ता से। चलिए, इसी दृढ़ता को आगे बढ़ाएंगे, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। अश्लेषा माता जी, आप रीड करना स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। विभिन्न यज्ञों की प्रारंभिक क्रियाओं को करने के बाद महाराजा भरत ने परिणामों को धर्म के नाम पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को अर्पित कर दिया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने सभी यज्ञ भगवान वासुदेव कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए। महाराजा भरत ने सोचा कि चूंकि देवता वासुदेव के शरीर के विभिन्न अंग हैं, वे उन लोगों को नियंत्रित करते हैं जिनकी व्याख्या वैदिक मंत्रों में की गई है। इस प्रकार सोचकर महाराजा भरत सभी भौतिक दुष्टों जैसे आसक्ति, काम और लोभ से मुक्त हो गए। जब पुरोहित यज्ञ की सामग्री को अग्नि में अर्पित करने वाले थे, महाराज भरत ने कुशलतापूर्वक समझा कि विभिन्न देवताओं को अर्पित किया गया भोजन केवल भगवान के विभिन्न अंगों को अर्पित किया गया भोजन है। उदाहरण के लिए, इंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भुजा है और सूर्य उनकी आँख है। इस प्रकार महाराजा भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को अर्पित किए गए भोजन वास्तव में भगवान वासुदेव के विभिन्न अंगों को अर्पित किए गए थे। तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो अभी हम लोग भगवत गीता की क्लासेस चल रही थी, तो उसमें क्लासेस नहीं चल रही थी, क्लास चल रही थी। तो उसमें हम लोग जान रहे थे कि हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। बाकी सब कृष्ण के विभिन्न प्रकार के विस्तार है, पूर्ण विस्तार है। जैसे प्रभु श्री राम, वराह, कूर्म, मत्स्य,
नरसिम्हा और बहुत सारे। तो ये कृष्णा के विभिन्न एक्सपेंशन, विस्तार है। पूर्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण विस्तार कौन है? ये सारे। तो भगवान के विभिन्न विस्तार है। अब इन विस्तारों का बहुत बहुत इन विस्तारों से बहुत सारे देवी देवता आते हैं, बहुत सारे उच्च जागृति के लोग आते हैं, जिनको बोलते हैं अंश, देवी देवता। बाकी लोग होते हैं अंशांश, अंशों के अंश। देखिए, शुद्धतम ज्ञान क्या है? शुद्धतम ज्ञान ये बात जानना है कि हम किसके हैं। आप किसके हैं? हम सभी सोचते हैं हम अपने परिवार के, रिश्ते के, नाते के, दुनिया के, देश के हैं। हम किसके हैं? तो पूर्ण बात क्या है? ये जानना कि हम किसके हैं। तो हमको ये जानना चाहिए हम तो कृष्णा के हैं। शुद्धतम ज्ञान क्या है जी? हम कृष्णा के। कोई अगर नहीं भी जानता हो, आज का वाणी पोस्ट पढ़िए, कोई नहीं भी जानता हो तो भी वो कृष्णा का है। कोई डीमन भी हो वो भी कृष्णा का है। सही बात है। मूर्खता क्या है? कि ये सत्य जानना कि हम हैं तो कृष्णा के, परंतु पालन ना करना। पालन ना करना। है तो कृष्णा के पर पालन नहीं करेंगे। जब पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या लाभ है? हैं? जब पालन नहीं करेंगे तो क्या लाभ है? हमको पालन भी तो करना पड़ेगा। नहीं तो हम तो पाप ही कर रहे हैं। अगर हम हैं कृष्णा के और हम किसी और के बन करके कार्य कर रहे हैं, तो क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? हम इस जगत में सबके बन जाते परंतु कृष्णा के नहीं बनते। वास्तविकता क्या है कि हम सभी कृष्णा के हैं और वो जिसको अपना जाने वो भी कृष्णा के। कृष्णा के। ठीक है। तो ये बात हम सभी को ये जान करके मोह, आसक्ति, काम और लोभ से मुक्त हो जाना चाहिए। ठीक है। ये हम सभी के लिए है। हाँ, यहाँ पे भरत महाराज की बात हो रही है। भरत महाराज तो स्वयं ही ऋषभ देव के पुत्र हैं। ऋषभ देव स्वयं भगवान कृष्ण हैं। जब भगवान कृष्ण के हाँ 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 पुत्र हैं, तो आप चाहे ऐसे देख लीजिएगा तो पूर्ण विस्तार है और वैसे देख लीजिएगा तो पूर्ण अंश है। समझ आ रहा है? विस्तार हो गए जब कृष्णा के ही हाँ 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 कृष्णा ही है, स्वयं कृष्णा ही है, विभिन्न रूप में आए हैं। वो विस्तार होगा, पूर्ण विस्तार। नहीं तो कृष्णा से कोई भी आने वाला तो अंश हो गया। समझ आ रहा है? जैसे विष्णु जी से कोई आ रहा है तो अंश हो गया। अगर विष्णु जी से कोई कृष्णा का विस्तार आता है तो कैसा है? पूर्ण का विस्तार। अभी विष्णु जी से मान लीजिए कि कृष्णा का कोई एक अवतार आता है, भगवान कृष्ण का कोई एक अवतार आ रहा है, तो क्या हो गया?
पूर्ण विस्तार। और अगर विष्णु जी से कोई देवी देवता आते हो तो पूर्ण अंश। समझ आ रहा है? तो चाहे आप पूर्ण विस्तार जान लीजिए, पूर्ण अंश जान लीजिए, देखिए आप कितना शुद्धतम स्तर पे तो बैठे होंगे। तो आप उनमें कमी देखिए, ये ठीक नहीं है। तो भरत महाराज में कोई कमी मत देखिए। वो तो किस लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं? ताकि हम सभी को ये ज्ञान प्राप्त हो। तो विभिन्न यज्ञ करके कृष्णा को संतुष्ट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहां पे एक बहुत बड़ा बात है, हम लोग इस बात को अक्सर गलत समझते हैं। जो लोग भक्ति भी करना चाहते हैं ना, वो सोचते हैं कि सुबह से रात तक अपना काम करो और कृष्णा को अर्पित कर दो। हैं? जो करते हो कृष्णा को अर्पित कर दो, हो गई भक्ति। हैं? कि सब चीज जो भी हम किया कृष्णा को अर्पित, ये भी किया कृष्णा को अर्पित, सब कुछ कृष्णा को अर्पित है। जब सब कुछ कृष्णा को अर्पित कर दिया तो हो गया भक्ति। सही बात है ना? नहीं, गलत बात। हमको मात्र कृष्णा को अर्पित ही नहीं करना है, हमको कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। ये नहीं है कि पाप कर्म करने जाओ और पाप कर्म करके आओ और बोलो कृष्णा को अर्पित। समझ आ रहा है? हम बिजनेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको इंद्र तृप्ति करनी है और बोले कृष्णा को अर्पित। हम घर में एसी लगा लिए, हमको इंद्र तृप्ति करनी है, बोले कृष्णा को अर्पित। हमको अच्छा लग रहा है, हम अपने जीव के लिए लेकर के आए कि फल लेकर के आ रहे हैं, हम जीव के लिए लेकर के आए कि हमको रसमलाई खाना है, हमको कुछ खाना, हमको खाना, हमको, हम बोले कृष्णा को अर्पित। भोग लगाओ जी कृष्णा को, ताकि हम अपनी जीव को थोड़ा स्वाद दे पाए। तो ये कोई अर्पित करना नहीं हुआ, ये भोग करने का एक गलत तरीका हुआ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? झूठा पाखंडी बनना छोड़ दीजिए। हैं? यहां पे आकर के पाखंडी बनना है, ये नहीं चलेगा। यहां पे आए कम से कम पाखंडी बनना छोड़िए। इतना तो कीजिए। हैं? पाखंडी बनना तो छोड़िए, अच्छा बात नहीं है पाखंडी बनना है। तो इस प्रकार से अपने आप को झूठ बोलना बंद कीजिए, कृष्णा को अर्पित। जब लक्ष्य कृष्णा को बनाइए तब कृष्णा को अर्पित कीजिए। अब वही रसमलाई हम कृष्णा के ही लिए लाए हैं कि देखो कृष्णा खाएंगे तो कितना अच्छा होगा, है ना? लाए हैं से ज्यादा अच्छा होगा बनाए हैं, है ना? बाहर से लेकर के आए, उससे अच्छा आप सीखिए। कोई भी चीज है वो सीखिए, बाहर से हमको नहीं लाना चाहिए। इनफैक्ट गाय का दूध भी हमको बाहर से एक्चुअली में नहीं लाना चाहिए, परंतु हमारी अभी स्थिति नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ले आइए। हमको सब कुछ खुद खुद करना चाहिए। बाहर में क्या होता है? बाहर में सब मलिनता चल रही है, मलिनता। आप देखते होंगे दूध में मिलावट, इसमें मिलावट, उसमें मिलावट, उसमें मिलावट, सब चीज में मिलावट। हम लोगों को बाहर से नहीं पाना चाहिए, पर अब सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, शरीर चलता नहीं है, और ठीक है, स्वीकार कर लीजिए हमारी अक्षमता है, हम में क्षमता नहीं है, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक, तो अपने कमी को स्वीकारिए यहां पर लक्ष्य तब भी कृष्णा को बनाइए। अगर कृष्णा को छोड़ करके कोई और लक्ष्य है तो आप पाप कर रहे हैं। अगर कृष्णा की प्रसन्नता को छोड़ करके कोई और लक्ष्य है तो आप पाप कर रहे हैं। डू नॉट चीट योर सेल्फ। अब अपने आप को ठगना
चीट करना छोड़ दीजिए। ये दुनिया में बहुत सारा लोग है जो आपको चीट कर लेगा। जब चीटर ही चाहिए तो बाहर में दुनिया में बहुत सारा लोग हैं। आप अपने आप को क्यों ठग रहे हो? आप अपने आप को झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? समझ आ रहा है? ये पाखंडी मत बनिएगा कि आप अपनी प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कृष्णा को अर्पित, कृष्णा को अर्पित। ठीक है? तो ये कृष्णा को अर्पित करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, हैं? सब अपने जैसा काम कर रहे हैं, अपने खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, कृष्णा को अर्पित। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना? मिले है ना? हैं? आप लोगों को पता है ना? कृष्णा को अर्पित। वो एक पता नहीं, एक जोक जैसा था। अब हो सकता है रियल स्टोरी भी हो, पर जोक जैसा था कि कभी एक माँ ने बताया एक बच्चे को कि कभी भी कोई खिलाने को बोले ना तो तुम 3 बार मना करना, है? बच्ची को बोला कि 3 बार मना करना, तीसरी बार के बाद अगर फिर से इंसिस्ट करे, चौथी बार बोले तो खा लेना, ठीक है? तो कोई भी पूछता खाओगे, पहले मना कर दे, फिर पूछा खाओगे, मना कर दे। अक्सर लोग खत्म कर दे, फिर पूछता ही नहीं। वो बच्ची सोच रही है कि तीसरी बार के बाद पूछता ही नहीं, चौथी बार कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो अगली बार कोई पूछता है खाओगे, तो बच्ची बोलती है नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। अब है, हाँ, यही वाला कृष्णा को अर्पित है, यही वाला है। नहीं नहीं, सब कुछ कृष्णा को अर्पित है। नहीं नहीं, हम नहीं खा रहे, हम नहीं खा रहे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। हाँ, है, कोई गेस्ट घर पे आ जाए, हाँ, ठीक है? तो ये वाला कृष्णा को अर्पित मत कीजिए, हैं? इस तरीके से कृष्णा को अर्पित मत कीजिए, हैं? जब कृष्णा को अर्पित करना है तो अपना हृदय, पूर्ण रूप से अपने हृदय से सर्वस्व जो भी है सब दीजिए भगवान को, दीजिए भगवान को, सब है कृष्णा का, है? जब है कृष्णा का तो दीजिए ना, पूर्ण हृदय से दीजिए। जब भोग लगाते हैं कृष्णा को, है, तो जब भोग लगाते हैं तो सब कुछ कृष्णा को दीजिए। अरे कुछ आता नहीं, आप अपने आप को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, हैं? सब कुछ कृष्णा ने दिया है, सब कुछ कृष्णा का ही है। अगर वो नहीं देंगे तो आपके पास नहीं रहेगा। जो भी चीज आपके पास है ना, क्या चीज है? अगर कृष्णा नहीं देंगे तो नहीं रहेगा। तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि आपका है? और जब कृष्णा का है तो कृष्णा को देने में क्या जा रहा है? और कृष्णा अगर कुछ वापस दे दें तो ले लीजिएगा, और नहीं दे तो कोई बात नहीं, है ही है कृष्णा। हमारा हृदय ये नहीं होना चाहिए कृष्णा हमको वापस दे दे, ठीक है? तो हमारा हृदय हमेशा यही होना चाहिए कि कृष्णा को सब दे दीजिए, कृष्णा सब स्वीकार कर ले। चलिए कंटिन्यू करते हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी, ओके, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अश्लेषा हरे माता जी, कृष्ण गुरु जी। हाँ हाँ, विपुल प्रभु जी प्लीज। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि जब तक कोई श्रवणम कीर्तनम सुनने और कीर्तन करने की शुद्ध भक्ति सेवा विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसे अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चूंकि भरत महाराज एक महान भक्त थे, कोई पूछ सकता है कि उन्होंने इतने सारे यज्ञ क्यों किए, जो वास्तव में कर्मियों के लिए हैं। तथ्य यह है कि केवल वासुदेव के आदेशों का पालन तथ्य यह है कि वे केवल वासुदेव के आदेशों का पालन कर रहे थे। जैसा कि कृष्ण भगवत गीता 18.66 में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। हम जो कुछ भी करें, हमें निरंतर वासुदेव को याद रखना चाहिए। लोग सामान्यतः विभिन्न देवताओं को प्रणाम करने के आदी हैं, लेकिन भरत महाराज केवल भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना चाहते थे। जैसा कि भगवत गीता 5.26 में कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। एक यज्ञ किसी विशेष देवता को संतुष्ट करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जब यज्ञ
यज्ञ पुरुष नारायण को अर्पित किया जाता है तो देवता संतुष्ट हो जाते हैं। विभिन्न यज्ञ करने का उद्देश्य पूर्ण भगवान को संतुष्ट करना है। कोई उन्हें विभिन्न देवताओं के नाम पर या प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है। यदि हम प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भोजन अर्पित करते हैं तो देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। यदि हम एक पेड़ की जड़ को पानी देते हैं तो शाखाएं, टहनियाँ, फल और फूल स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। जब कोई विभिन्न देवताओं को यज्ञ अर्पित करता है तो उसे याद रखना चाहिए कि देवता केवल सर्वोच्च के शरीर के अंग हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के हाथ की पूजा करते हैं तो हम व्यक्ति को ही संतुष्ट करने का इरादा रखते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के पैरों की मालिश करते हैं तो हम वास्तव में पैरों की सेवा नहीं करते, बल्कि उस व्यक्ति की जिसके पैर हैं। सभी देवता भगवान के विभिन्न अंग हैं और यदि हम उन्हें सेवा अर्पित करते हैं तो हम वास्तव में भगवान की ही सेवा करते हैं। देवता पूजा का उल्लेख ब्रह्म संहिता में है, लेकिन वास्तव में श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा की वकालत करते हैं। उदाहरण के लिए देवी दुर्गा की पूजा का उल्लेख ब्रह्म संहिता 5.44 में इस प्रकार किया गया है। श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते हुए देवी दुर्गा सृजन, पालन और विनाश करती है। श्री कृष्ण भगवद गीता 8.10 में इस कथन की पुष्टि करते हैं कि मध्याक्षेण प्रकृति ही सूर्यते सचराचरम। यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है, हे कुंती पुत्र, और यह सभी गतिशील और स्थावर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। हमें उसी भावना से देवताओं की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देवी दुर्गा कृष्ण को संतुष्ट करती है, इसलिए हमें देवी दुर्गा को सम्मान अर्पित करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव कृष्ण के कार्यात्मक शरीर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए हमें भगवान शिव को सम्मान अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार हमें ब्रह्मा, अग्नि और सूर्य को सम्मान अर्पित करना चाहिए। विभिन्न देवताओं को अनेक अर्पण है और व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये अर्पण सामान्यतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने के लिए होते हैं। भरत महाराजा देवताओं से कोई वरदान प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखते थे। उनका लक्ष्य पूर्ण भगवान को प्रसन्न करना था। महाभारत में विष्णु के 1000 नामों के बीच यह कहा गया है, यज्ञ, भृग, यज्ञ, कृद, यज्ञ। यज्ञ का भोक्ता, यज्ञ का कर्ता और यज्ञ स्वयं पूर्ण भगवान है। पूर्ण भगवान सब कुछ के करता है, लेकिन अज्ञान के कारण जीवित प्राणी सोचता है कि वह करता है। जब तक हम सोचते हैं कि हम करता है, हम कर्म बंधन अर्थात गतिविधि के बंधन लाते हैं। यदि हम यज्ञ के लिए, कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो कोई कर्म बंध नहीं होता। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अन्य कर्म बंधनः, लोको अयम कर्म बंधनः। भगवद गीता 3.6। विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कार्य करना ही चाहिए, अन्यथा कार्य व्यक्ति को इस भौतिक संसार में बांध देता है। भरत महाराज के निर्देशों का अनुसरण करते हुए हमें अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। भगवद गीता 17.28 में यह कहा गया है, हरे कृष्णा। श्लीषा माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। बिना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास के किए गए यज्ञ दान और तपस्या अस्थायी है। चाहे जो भी अनुष्ठान किए गए हो, वे अस्थायी कहलाते हैं। वे इसीलिए इस जीवन और अगले जीवन दोनों में बेकार है। अस्थायी बोला कि थोड़ा सा स्थायी सुनेगा। अस्थायी जी, अस्थायी कहलाते हैं। वे इसलिए इस जीवन और अगले जीवन दोनों में बेकार है। महाराजा अम्बरीश और कई अन्य राजर्षि जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, केवल पूर्ण भगवान की सेवा में अपना समय बिताते थे। जब एक शुद्ध भक्त किसी अन्य व्यक्ति की एजेंसी के माध्यम से कुछ सेवा करता है तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उसकी गतिविधियां पूर्ण भगवान की संतुष्टि के लिए होती है। एक भक्त किसी पुजारी को कुछ कर्मकांड करवा सकता है और पुजारी शुद्ध वैष्णव नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि भक्त पूर्ण भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए।
अपूर्व शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म के परिणामी कार्यों को अपूर्व कहा जाता है। जब हम पुण्यपूर्वक या पापपूर्वक कार्य करते हैं तो तत्काल परिणाम नहीं आते। इसीलिए हम परिणामों की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें जिन्हें अपूर्व कहा जाता है। परिणाम भविष्य में प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि स्मार्त भी इस अपूर्व को स्वीकार करते हैं। शुद्ध भक्त केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए उनकी गतिविधियों के परिणाम आध्यात्मिक या स्थायी होते हैं। वे कर्मियों के परिणामों के समान नहीं होते, जो अस्थायी होते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 4.23 में होती है। जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूर्ण रूप से पारलौकिक ज्ञान में स्थित है, उसका कर्म पूर्ण रूप से परम में विलीन हो जाता है। एक भक्त सदा भौतिक दूषण से मुक्त होता है। वह पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित होता है और इसीलिए उसके यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के लिए होते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आप किसी न किसी की संतुष्टि के लिए तो लगिएगा। ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी की संतुष्टि के लिए नहीं लगिएगा। आपको किसी की संतुष्टि तो करनी पड़ेगी। Whom do you want to please? आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, ये एक प्रश्न होता है। परंतु ये प्रश्न नहीं हो सकता कि प्रश्न करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं या नहीं। प्रसन्न तो करेंगे, आप प्लीज तो करेंगे। आप हो सकता है फेल हो जाए। इस भौतिक जगत में जब लोग अन्य अन्य लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से फेल हो जाता है, निश्चित रूप से असफल होता है। परंतु ऐसा नहीं होता कि वो प्रयास करना छोड़ देता है। जब कोई इतना होपलेस हो जाता है कि हम किसी को प्रसन्न नहीं कर पाते, तो सोचता है कि अब हम मर जाते हैं, हम सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, आप समझिए, आप ना तो इतिहास में किसी को प्रसन्न किए, ना भविष्य में किसी को प्रसन्न कर पाइएगा। एकमात्र जिसको हम प्रसन्न कर सकते हैं वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर से मैं अपनी वही बात पे वापस आता हूं जो आज 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, 8 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, अभी वापस से वही बात कर रहे हैं। हम अगर किसी की बात का पालन कर सकते हैं तो वो भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर सकते हैं। बाकी सब ठगने और ठगे जाने का संबंध होता है। या तो भगवान कृष्ण की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बातों का पालन कर सकते हैं, बाकी किसी की बात का पालन नहीं कर सकते। और ठीक वैसे ही अगर हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी कोई भी कार्य किसी को भी प्रसन्न कर रहे हैं, अगर आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के संबंध में किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, तो बस एक काम कर रहे हैं, आप बस ठग रहे हैं या ठगा रहे हैं। आप ठग रहे हैं किसी को या ठगा रहे हैं किसी से। हाउ स्ट्रॉन्ग। आप ना तो किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, ना किसी की बात मान सकते हैं, बताइए। और ना ही किसी के लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी यहां पे बताया गया कि यज्ञ का भोक्ता, यज्ञ का कर्ता, यज्ञ स्वयं सब कृष्ण है। तो आप जिसके लिए कार्य कर सकते हैं वो कृष्ण है। आप जिसको प्रसन्न करते हैं वो कृष्ण है। आप जिसका हित देख सकते हैं वो कृष्ण है। आपका जो हित देखता है वो कृष्ण है। बाकी आप किसी के लिए करके बताओ। कोई हमको पूरे विश्व में एक व्यक्ति बताया जो आपका हित देखता हो। पूरे विश्व में एक व्यक्ति बताइए जिसको आप हमेशा प्रसन्न कर दियो। कोई एक व्यक्ति। एक भक्त विभिन्न प्रकार से किसी के पास कोई आंसर है क्या? बिल्कुल, अगर किसी के पास कुछ है ना, बिल्कुल बताने का कोशिश कीजिएगा। हम भी सुनने का, हाँ,
प्रयास करेंगे हम भी, देखते हैं कि कौन आपको प्रसन्न कर पाता है, आप किसको प्रसन्न कर सकते हैं। कोई भी इस विश्व में कोई भी एक व्यक्ति दूसरा किसको प्रसन्न कर पाता है, हम भी थोड़ा जानना चाहते हैं। असलियत में आपको एक नहीं मिलेगा। आपने किसको आज तक प्रसन्न किया? एक भी नहीं। आपको किसने प्रसन्न किया? एक भी नहीं। आज प्रसन्न कल दुखी। एक भी नहीं। आप किसकी बात माने? एक भी नहीं, एक भी नहीं। आज माने कल नहीं माने, किसकी बात माने? बताइए। तो सब हिपोक्रेसी तो चल रहा है पूरे जगत में, तू मेरा मैं तेरी, है? क्या चल रहा है? पागल बनाओ, आओ चलो पागल बनाते हैं, आओ चलो खेला खेलते हैं, हैं? हम लोग सोचते हैं हमारा सब कुछ तू ही है। मेरा बेटा आज आपका काम कर रहा है तो आपको सब कुछ लग रहा है, और कल काम नहीं करेगा तो आपको वही दुश्मन लगेगा। आपके कहे अनुसार चल रहा है तब तक तो ठीक, और आपके कहे के विपरीत तो चल रहा है तो। एक पत्नी बहुत अच्छी लगती है, पत्नी बहुत अच्छी लगती है जब तक वो आज्ञाकारी हो, और आज्ञाकारी ना हो तो। बात यह है कि कभी भी पत्नी पति की आज्ञा का पालन नहीं कर सकती है। हम लोग सुनते हैं पतिव्रता पत्नी होनी चाहिए, शास्त्रों का मत। परंतु कोई भी पत्नी पतिव्रता नहीं हो सकती, एक भी नहीं हो सकती, एक भी नहीं हो सकती। हमको दिखा दीजिए कौन है। एक भी नहीं हो सकती, कोई अपवाद नहीं। बस एक ही हो सकती है, जो पति कृष्णा की बातों का पालन करता हो या करने का प्रयास करता हो, शुद्ध रूप से या अशुद्ध रूप से भी थोड़ा, है वो पत्नी थोड़ी या ज्यादा स्तर पे पति की आज्ञा का पालन कर सकती है। बस एक वही है, बाकी कोई पत्नी आज्ञाकारी नहीं हो सकती, पतिव्रता कोई, बस ऐसे बोलने का बात है। कोई एक पुत्र दिखा दीजिए जो पिता के बातों का पालन करता हो, एक नहीं हो सकता। पूरे विश्व में एक पुत्र नहीं है जो पिता की बातों का पालन करता है, एक पुत्र नहीं है जो माता की बात का पालन करता है। कौन से इल्यूजन में रहते हैं जी? है? कौन से भटकाव में रहते हैं? आप जब भगवान की बातों का कुछ या ज्यादा बातों का पालन करने का कोशिश करते हैं, तो टू द डिग्री यू सरेंडर, आप जितनी भगवान की बातों का पालन करने का प्रयास करते हैं, उतना आपके कहे अनुसार वो चल सकते हैं। अब बाकी सब क्या है? बाकी सब चीटेड है। बाकी आप भी उसको ठग रहे हैं, वो भी आपको ठग रहा है। बस यही है, कोई अपवाद नहीं। समझिए, कितनी बड़ी बात है ना। है? तो ठगा ठगी वाला बिजनेस क्यों कर रहे हैं जी? आपने उसको ठगा, उसने उसको ठगा, है? इसी को बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू। इसी को बोलते हैं आओ हम तुमको ठगते हैं, आई लव यू। आओ तुम हमको ठगो, यू लव मी। है? यही है। बताइए कितना प्रेम है ना, हमको बहुत प्रेम है, ये दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं। क्या चल रही है? तो क्यों नहीं भगवान की बातों का पालन करते हो? सीधा भगवान बोल रहा हूं, उसका बातों को सुनो। लोग सुनना भी नहीं चाहता। बताइए, आपस में ठगा ठगी कर रहे हैं, ठगा ठगी वो चल रहा है, हमको वो अच्छा लगता है, पर भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती।
भगवान के जो भक्त होते हैं वो विभिन्न प्रकार से भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं और विभिन्न कार्य करते हैं उसके लिए। कुछ लोग होते हैं जो शास्त्रों में लिखा है इमोशन से खिलवाड़ करते हैं। अब बस ठगने के ही लिए, बस और बस ठगने के लिए, कोई ऐसा अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं सब भगवान की बातों को पालन करो। हैं, हम तो यही कहते हैं भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलिए। कितना अच्छा बात बताते हैं भगवान। हैं, प्रेम करना भगवान से कीजिए, आप भी प्रेम कीजिए, बच्चा भी प्रेम करे, पति भी प्रेम करे, पिता भी प्रेम करे, पत्नी भी प्रेम करे, दुनिया भी प्रेम करे, सब कृष्णा से प्रेम कीजिए। हैं, परंतु नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, रुकिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कृष्णा, आई डोंट नो यू, तुम कौन हो? है? हम तुमको नहीं जानते। जहां से प्रेम का स्रोत है उसको नहीं जानते, बाकी सबको जानते हैं। झूठे कहेंगे, कोई प्रेम नहीं है, किसी को किसी से कोई प्रेम नहीं है, सब झूठ है, सब पाखंड, सब पाखंड। अरे आपको शुद्ध से प्रेम हो सकता है, अशुद्ध से प्रेम हो सकता है क्या? बोलिए किसी को, कोई बताए हमको अशुद्ध से प्रेम है? हम किसी के कष्ट उठाने को तैयार होते हैं, परंतु कोई अच्छे गुण में होता है तब तो कष्ट उठाने के लिए तैयार होते हैं। कोई गलत गुण में स्थित होगा तो आप कष्ट उठाने के लिए तैयार रहिएगा? तो आपको प्रेम किससे, अच्छे गुण से या खराब गुण से? तो सबसे अच्छा गुण तो भगवान से ही आ रहा है, सारा शुद्ध चीज तो भगवान से ही आ रहा है, और सब झूठा झूठा है। ये बात है। आंखें खुल गई। आज तक कोई नहीं बोला था ना। हमारा काम है, हमारा काम है जगाना। सो रहे हैं, गुड मॉर्निंग। लोग इस प्रकार से भ्रमित रहना चाहता है, माया के प्रभाव में इस प्रकार से भ्रमित रहना चाहता है। तो भ्रम को तोड़ना तो मेरा काम है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम क्या करें? हम तो जगाएंगे हैं, हम तो बोलेंगे जीव जागो, जीव जागो। और किस लिए बोल रहे हैं? गौराचंद बोले। हम तो इसलिए बोल रहे हैं, हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हमको जीव को जगाने का हृदय हो रहा है। ना 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 ना, गौराचंद बोले, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। गुरु महाराज बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमको जीव को जगाने का कोई हृदय नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, गुरु महाराज ने बोला, तो गुरु महाराज बोलते हैं तो हाँ, गुरु महाराज तो सारी बातें सही बोलते हैं जी, इसीलिए आकर के बोल रहे हैं, इसीलिए जगाना है। नहीं तो सब तो सो रहा था, है ना, इसीलिए जीव जागो। तो विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, भक्त हैं, वो भगवान से अलग अलग प्रकार से प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। हमको ये बात नहीं सोचना चाहिए ये गलत है, वो गलत है। एक भक्त किसी भी प्रकार से भगवान कृष्ण से प्रेम जागृत कर सकता है, लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। हम देवी देवता के पास में भी जाकर के कृष्णा की भक्ति कर सकते हैं। गोपियां कात्यायनी का व्रत करती थी, कात्यायनी देवी, दुर्गा देवी का व्रत करती थी, परंतु किसको पाने के लिए? कृष्णा को पाने के लिए। देखिए, हमारा वैसा स्थिति है, ऐसा नहीं है। हम सभी गुरु शिष्य परंपरा में हैं,
तो हम गुरु की अवहेलना करके हम किसी देवी देवता की उपासना करेंगे, वो भी ठीक नहीं। वही बात सही नहीं। परंतु देवी देवता की उपासना को प्रोत्साहित नहीं किया गया। बार बार शुद्ध भक्तों द्वारा यही बताया गया है कि हम लोग सीधे भगवान कृष्ण की सेवा करें, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करें, लक्ष्य भगवान कृष्ण को मनाएं। तो जब भगवान कृष्ण को लक्ष्य बनाएंगे तो सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे, सभी कोई प्रसन्न हो जाएगा, किसी का अहित नहीं होगा। और जो लक्ष्य भगवान कृष्ण को नहीं बनाइएगा, सबका अहित होगा। ठीक है, सबका अहित होगा। भक्तों की गतिविधि को, भक्तों के कार्यकलापों को हम आंक तो नहीं सकते, परंतु भक्त के कार्यकलाप या भक्त की वाणी या भक्त के कोई भी कृत्य होंगे, उनका मात्र एक लक्ष्य होगा, भगवान कृष्ण। एकमात्र लक्ष्य होगा। एक भक्त वो होता है जो अविचलित रहता है। गुरु महाराज कहते हैं कि एक शिष्य को, एक व्यक्ति को अटूट श्रद्धा, अडिग श्रद्धा, अनफ्लिंचिंग का अर्थ दोनों, अटूट अडिग, अटूट श्रद्धा कृष्ण और गुरु दोनों पे होना चाहिए। हमारी श्रद्धा कैसी होती है, जब तक ठीक चल रहा है तब तक तो अच्छा, और जब ठीक नहीं चल रहा है तो फिर कृष्णा ऐसा क्यों, है ना। हमारी श्रद्धा तो ऐसी है, हमारा प्रेम तो, भगवत प्रेम तो ऐसा ही है। जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक तो बहुत अच्छा, और जब ठीक नहीं चल रहा है तो कृष्णा ऐसा क्यों। वाई मी कृष्णा, कल सुन रहे थे, हैं? बाकी सारी बातें एकदम सही थी, बाकी सारी बातों के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। बाकी सारी बातें एकदम सही थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाकी सारी बातें एकदम सही थी, परंतु कुछ विपरीत हो जाए तो ये सोचना कि हमारी भक्ति कहां पे कमी रह गई, एकदम गलत बात। भौतिक जगत में कुछ भी खराब से खराब हो जाए, हमको ये नहीं सोचना चाहिए, एकदम गलत बात है, घोर घोर गलत। हमको कृष्णा की सेवा करने में कहां पे कमी रह रही, ये हमको दर्द होना चाहिए। गुरु की सेवा करने में कहां पे कमी रह रही, ये दर्द होना चाहिए। भौतिक परिस्थिति किस प्रकार से सुचारू रूप से रहे और थोड़ी अव्यवस्थित हो जाए तो हम भक्ति भक्ति पे या अपनी भक्ति पे या भक्ति सेवा पे या भक्तों पे या कृष्णा पे है आक्षेप लगाएं या सोचें तो गलत है। अपनी भक्ति पे भी आक्षेप लगाना एकदम गलत है, बिल्कुल गलत। तो बाकी सब तो एकदम सही था, एकदम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, पर ये भक्ति पे आक्षेप लगाना ये एकदम गलत है, गलती से भी मत कीजिए, कभी भी नहीं। हमको हमेशा कृष्णा पे अटूट श्रद्धा रहना चाहिए, हमको हमेशा गुरु पे अटूट श्रद्धा रहना चाहिए, कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। देखिए, हर किसी के लिए कभी ना कभी ये टेस्ट तो आएगा ही आएगा कि पूरी दुनिया एक तरफ है और कृष्णा दूसरी तरफ है, पूरी दुनिया एक तरफ है और गुरु दूसरी तरफ है, ये टेस्ट तो आएगा। अगर उस टेस्ट में आप गुरु या कृष्णा को नहीं चुनते हैं तो आपको कृष्णा नहीं मिलेगी।
दुनिया में आपको कुछ भी और अच्छा लगता हो कृष्णा को छोड़ करके, तो आप भौतिक जगत में फिर से रहिए, रहते रहिए, जब तक अन्य अन्य अभिलाषिता शून्यम ना हो जाए। कोई और अभिलाषा नहीं है। अब हमारी एकमात्र अभिलाषा कृष्णा है। हमको एकमात्र आशा कृष्णा से, और जब कृष्णा से है तो गुरु से। देखिए, शायद 5 PM क्लास में बात किए थे, हम लोगों का भौतिक स्वाद इतना लगा हुआ है ना, जीभ में स्वाद होता है ना, है खट्टा मीठा तीखा, हम लोगों को लगता है ना, तो हम लोगों को स्वाद इतना लगा हुआ है, भौतिक स्वाद, कि अभी हमको कृष्णा का प्रेम भी चखाइएगा ना तो हम नहीं चखेंगे, बिल्कुल नहीं चखेंगे। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, जब तक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 PM वाली क्लास है, अगर मेरे को वर्बेटिम मिल जाए तो मैं वर्बेटिम शेयर करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ अगर मिल जाए तो। चैतन्य चैतामृत, देखते हैं। हाँ है तो, बट वर्बेटिम निकालते समय थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वर्बेटिम निकालते हैं, ठीक है? मेरे को थोड़ा सा मौका दीजिएगा। वो चैतन्य महाप्रभु के शब्द है। देखिए, हम लोग इस जीवन में ना बहुत बार जीतना चाहते हैं, और हर किसी से जीतना चाहते हैं, है ना? कोई हारना नहीं चाहता है, सही बात है ना? है, सब कोई जीतना चाहता है ना? परंतु जब तक आप गुरु से हारोगे नहीं, गुरु के प्रति शीश नवाओगे नहीं, जब तक शिष्य हारेगा नहीं, तब तक कोई भक्ति नहीं हो रही, कोई भक्ति नहीं हो रही। भक्ति तभी होगी जब शिष्य हारेगा, गुरु को परम स्थान स्वीकारेगा। और जब ऐसा गुरु नहीं मिला तो ऐसा गुरु को ढूंढिए, हैं? हम साफ साफ बोल रहे हैं, भक्ति स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो भक्ति शुरुआत ही नहीं हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। बस एक लाइन पे ध्यान केंद्रित कीजिए जो ग्रीन हाईलाइटेड है, बहुत चीजें हैं बाकी, अगर पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। क्या है? ये श्लोक नंबर 173 है। ओके, चैप्टर नंबर कौन सा बता दीजिएगा? कोई याद हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम निकाल के बताते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11th है, ठीक है? आदि लीला, मध्य लीला, मध्य लीला। ओके, क्या है? आध्यात्मिक गुरु के साथ तर्क में शिष्य निश्चित रूप से पराजित होता है। निश्चित रूप से पराजित होता है। सिद्धांत, गुरु ने कुछ बोला तो वो सही है, और शिष्य कुछ बोल रहा है तो गलत है। और अगर शिष्य इस प्रकार से नहीं हारेगा तो शिष्य ही कहां है, गुरु ही कहां है, भक्ति ही कहां है, प्रेम ही कहां है, कृष्णा ही कहां है? तो शिष्य निश्चित रूप से पराजित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई ये अपने जीवन में लगा ले और प्रामाणिक गुरु को ढूंढ ले, प्रामाणिक गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन जिए, जीवन सार्थक होगा ही, कृष्णा प्राप्ति होगी ही, क्योंकि गुरु है परम शुद्ध। प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, गुरु है परम शुद्ध, और गुरु से शिष्य हार रहा है, तो जीत कौन रहा है? जीत कौन रहा है? आध्यात्मिक गुरु नहीं, कृष्णा। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु कृष्णा के सिद्धांत बोलते हैं, और जहां पे कृष्णा जीत जाए, बाकी सब हार जाए, वहां पे तो भक्ति है। और ये हारना मालूम है क्यों है? क्योंकि माया है। जो शिष्य होता है वो, उसको कभी भी ये नहीं जाना जाता है कि शिष्य परफेक्ट है। शिष्य अपने आप को भी कभी स्वीकारेगा नहीं कि वो परफेक्ट है। कोई भी शिष्य ये नहीं बोलेगा
हम परफेक्ट हो गए, हम नित्य सिद्ध हो गए। अरे गुरु नित्य सिद्ध होता है, शिष्य कहां से नित्य सिद्ध हो गया? अगर नित्य सिद्ध हो गया तो कहने का अर्थ है गुरु के समान हो गया। समझ रहे हैं? फंडामेंटली रॉन्ग है। गुरु ऊंचे स्थान पे होता है, शिष्य नीचे स्थान पे होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? देखिए, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पे है। नित्य सिद्ध से ऊंचा कुछ होता ही नहीं। तो गुरु अगर नित्य सिद्ध है तो हम कभी भी बराबर हो सकते हैं। अगर बराबर हो गए तो हम शिष्य हैं ही नहीं। तो शिष्य कभी नहीं स्वीकारेगा कि हम नित्य सिद्ध हैं, वो हमेशा स्वीकारेगा कि हम नीचे। गुरु ऊंचा है, हम नीचे। तो शिष्य जब कोई है तो वह नित्य सिद्ध कैसे मान लेगा? अगर गुरु ये भी बोल दे कि गुरु नित्य सिद्ध है, हम तो बोलते हैं गुरु महाराज नित्य सिद्ध है, तो गुरु महाराज का कोई शिष्य होगा वो बोलेगा नित्य सिद्ध है? हो ही नहीं सकता। इसीलिए गुरु महाराज बोले एनीवन हु सेज आई एम लिबरेटेड इज अ रास्कल। इसीलिए बोले कि अगर कोई बोल दे कि हम नित्य सिद्ध हैं, मुक्त आत्मा है, तो पापी, पागल। समझ आ रहा है? बड़ा अमेजिंग बात है ना? तो एक शिष्य कभी नहीं बोलेगा कि हम नित्य सिद्ध हैं, चाहे गुरु बोल भी दे, गुरु को कोई बोल भी दे तो नित्य सिद्ध है। ठीक है, शिष्य कभी नहीं स्वीकार सकता, है ना? शिष्य हमेशा गुरु से चैस्टाइज होने के लिए, गुरु से निम्न स्वीकारने के लिए तैयार होना चाहिए। तभी वो शिष्य है, तभी वो भक्ति करेगा, तभी उसको भगवत प्राप्ति कराई जा सकती है। अगर कोई शिष्य अपने आप को गुरु से ऊंचा जानता हो तो उसको भक्ति तो दिया ही नहीं जा सकता, प्रेम दिया ही नहीं जा सकता। सर झुकना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप सभी को सारे बातें समझ में आई हो और अच्छे से समझ में आई हो ना। कोई जिज्ञासा रहे निश्चित रूप से पूछिए, बार बार पूछिए। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेज करें। ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। ऋतु माता जी, आवाज नहीं आ रही है माता जी, कुछ नेटवर्क का इशू है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। प्लीज वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवशति गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वार का वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्त की जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना। समझ में आया सारी बातें? आया? आई? समझ में आया नहीं होता, समझ में आई होता। यस, किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है? इतनी सारी बातें करते हैं, कुछ नहीं पूछना होता। ओके, श्रीमद् भागवतम देवी देवता के सम्मान कैसे करें? ओके, देखिए, बहुत सारी बातें हैं इस पे तो, परंतु पहले रोड पे चलते हुए कहीं पे भी देवी देवता का कोई भी मंदिर दिखे, बिल्कुल नमन कीजिए, परंतु उनसे कोई लाभ पाने के लिए नहीं। कुछ भी ये मत चाहिए कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है, हमको बस एक ही चीज चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए, हमको कृष्णा की सेवा चाहिए, कृष्णा की भक्ति चाहिए, गुरु की आज्ञा अनुसार चाहिए। कृष्णा भी चाहिए तो गुरु की आज्ञा अनुसार चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको और कुछ चाहिए ही, क्योंकि हमको स्वाद नहीं आएगा, कृष्णा के प्रेम का स्वाद नहीं आएगा, हमको नहीं आएगा। तो गुरु को प्रेम है तो हमको गुरु के प्रेम का स्वाद आ जाएगा। गुरु के, देखिए, हमको दिखाई देता है, गुरु हमारे लिए ना बहुत एफर्ट करते हैं। गुरु महाराज हम लोगों के लिए कितना भगवत गीता लिखे, कितना एफर्ट किया, पूरे विश्व में जा जाके प्रचार कर रहा है, सब जगह जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? इंद्र तृप्ति के लिए, देखने के लिए? बिल्कुल नहीं, उनको कोई अभिलाषा नहीं थी। इनफैक्ट जो सामान्य रूप से जीवन जीना चाहता हो, वृंदावन आए तो बता रहे थे कि वृंदावन में कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व में तो डेवलपमेंट ही देख रहे हैं ना, इतना बड़ा बड़ा मंजिल बना हुआ है, इतना बड़ा ये बना हुआ है, वो बना हुआ है। तो यही मांगना चाहिए। गुरु क्या, जैसे यहाँ वृंदावन है, आपको
नमन करना चाहिए उनको, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं ले सकते, कोई नहीं किया। अब देखिए सुने नहीं सुने, हम क्या स्वीकार कर लेंगे? देवी देवता का हम बहुत सम्मान करते हैं, परंतु गुरु का सम्मान सर्वोच्च है हमारे लिए। हमारे गुरु ने अनुमति नहीं दी है, और गुरु ने अनुमति नहीं दी है तो हम नहीं स्वीकारेंगे। कारण बस एक, गुरु ने अलाउ नहीं किया। ठीक है, तो कृष्ण वो देवी देवता का सम्मान करना बिल्कुल करना है, परंतु गुरु सबसे ऊंचे। ठीक है, हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज, जब तक हम लोग गुरु की आज्ञा का पालन इस प्रकार से कर रहे हैं, गुरु जो जो बोलेंगे वो करेंगे, जो जो नहीं बोलेंगे वो नहीं करेंगे, आपका कोई अहित नहीं कर सकता, कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता है। यही बोलते ना, बाल नहीं बिगाड़ सकता। ओके, आई होप समझ में आया। ठीक है, तो हमारे लिए सिद्धांत बड़ा सरल है। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, आध्यात्मिक जगत में हमारे गुण होता है जैसी भौतिक जगत में 3 गुण है, वैसे नहीं। वहां पे बस और बस, वहां पे डुअलिटी नहीं है, अच्छा बुरा नहीं हो सकता। तो जैसे यहां पे कैसा है, यहां पे तमोगुणी से अच्छा रजोगुणी है कि नहीं है, रजोगुणी से अच्छा सतोगुणी है कि नहीं है। वहां पे ये नहीं है, वहां पे बस इतना ही है कि स्वतंत्र इच्छा कितना आप लगाते हो, गुण एक ही। वापस से वही, टू द डिग्री यू सरेंडर, आप कितना करते हो, आप कितना प्रेम में डूबते हो। समझ आ रहा है? तो आध्यात्मिक जगत में बस एक गुण है। परंतु वो आप पे निर्भर करेगा, आप कितना मानते हो। ठीक है, और आप अगर स्वतंत्रता से
कृष्णा के विपरीत चाहते हो तो फिर आज वाला वानी पोस्ट डीमन बन जाओगे, हैं? कृष्णा की बातों को नहीं मानते तो डीमन बन जाएंगे, भौतिक जगत में आ जाएंगे। गुरु जी तो हम कृष्णा से द्वेष करके क्यों आए? वही तो स्वतंत्रता मिली हुई है ना, गुण एक ही है परंतु उसके साथ स्वतंत्रता भी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ओके, और सिंपल तरीके से समझाते हैं। गुण यही है कि आप शुद्धि का 0 से 100 आध्यात्मिक जगत के लिए बोल रहे हैं, गुण यही है कि आप अपनी शुद्धि का स्तर 0 से 100 तक कहां तक रखते हैं। कोई 1 पे रख सकता है, कोई 2 पे रख सकता है, कोई 100 पे रख सकता है, पर कोई बोले हम 0 पे रखना चाहते हैं, शुद्धि का स्तर 0 पे रखना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं? स्वतंत्र इच्छा चाहते हैं। ओके, जाओ भौतिक जगत में। कृष्णा बार बार बता रहे हैं मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी आज्ञा अनुसार चलो, पर नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको ये 0 कर देना है और हमको स्वतंत्र इच्छा चाहिए। ठीक है, तुमको वही चाहिए ना, जाओ डीमन बन जाओ, वही तो बता रहे थे। राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, भौतिक जगत में आ जाओ, असुरों की तरह इस जगत में घूमते रहो, हैं? तृप्त होने का प्रयास करते रहो, हो तो पाओगे नहीं, करते रहो, करते रहो, करते रहो और संघर्ष करते रहो। ठीक है, समझ आ रहा है? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है, कुछ और बोलना है? बिल्कुल पूछिए, किसी और को कुछ भी पूछना है। कुछ ऐसी बात हो जो नहीं समझ में आई? बिल्कुल पूछिए, कोई भी जिज्ञासा है? समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर हो रहा है? क्लैरिटी आ रही है? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं है ना? ऋचा माता जी, कुछ पिटारे में कुछ चल नहीं रहा आजकल, हैं? एक दो जिज्ञासा निकालिए, हैं? कुछ तो निकालिए, कुछ होगा, 2-4 दिखिए, पिटारा खोलिए, हैं? देखिए देखिए निकला। अच्छा, आश्लेषा माता जी का जी गुरु जी, हमको लगा जी गुरु जी आया है। ओके, किसी का क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ? आई डोंट थिंक। ओके, है क्या? आज नहीं है? ओके ओके, सो आई होप बहुत दृढ़ता से आप लोग भगवान की बातों का भगवान करिएगा।
तक 5। मंद हवा, सुगंधित वायु, हिरणों का झुंड, पक्षियों का कलरव, भक्ति विनोद ठाकुर ये नहीं देख रहे हैं। ये सभी कृष्णा की लीलाओं में लगे हुए थे, क्योंकि कृष्णा की लीलाओं में लगे हुए थे उसलिए देख रहे। अगर ये सबको देख करके वो कृष्णा की लीला को याद नहीं करेंगे तो वो नहीं देखेंगे। समझ आ रहा है? हमारा दृष्टिकोण और उनका दृष्टिकोण में अंतर है। हमारा दृष्टिकोण ये है कि हमको अच्छा लग रहा है उसलिए हम देख रहे हैं, उनका दृष्टिकोण ये है कि कृष्णा को अच्छा लग रहा है उसलिए हम देख रहे हैं, कृष्णा की लीलाओं में उसलिए हम देख रहे हैं। और यही बता रहे हैं। क्या मैं जानता हूं ये सभी दिव्य तत्व श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के लीलाओं के लिए परम अनुकूल है। तो सारे तत्व देख रहे हैं कि लीलाओं के लिए अनुकूल है, तो वो वाला वो सभी को देख रहे हैं। और इन्हें मैं उनके मधुर लीलाओं के हृदय में जागृत करने वाले उद्दीपक के रूप में स्वीकार करता हूं। ये क्या कर रहा है? उनका प्रेम जागृत कर रहा है, मधुर लीलाएं कर रहे हैं। ये सभी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मधुर लीलाएं। तो क्योंकि ये सभी मधुर लीलाओं को प्रेरित कर रहे हैं उसलिए ये अच्छे लग रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? इन सबको छोड़कर मैं कहीं और नहीं जा सकता। यदि मैं इन ब्रज स्मृतियों और स्थानों को त्याग दूं। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्तिगत रूप से इन सारी चीजों को देख रहा हूं, जैसे बादल को देख रहा हूं, नहीं। वो लीलाओं को याद कर रहे हैं तो उनको याद कर रहे हैं, उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि कृष्णा लीलाएं, मधुर लीलाएं और करेंगे। देखिए भक्ति अनुकूल। तो इस प्रकार की लीलाओं को याद करना है। तो कृष्णा क्या बोल रहा है? इन सबको छोड़कर मैं कहीं और नहीं जा सकता। अब वो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? इन सबको छोड़ करके मैं कहीं और नहीं जा सकता। यद्यपि मैं इन ब्रज स्मृति के स्थान को त्याग दूं, स्थान का त्याग कर दूं, स्मृति के स्थानों का त्याग कर दूं। कैसे? मानसिक। तो समझो कि मैंने अपने प्राण ही खो दिए। अगर मानसिक रूप से इन सबका स्थान है, क्योंकि फिजिकली तो हमेशा वृंदावन में रहे भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसा बात नहीं है। नादिया में रहे बहुत समय, अधिक समय। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ वृंदावन में रहे, परंतु लीलाओं में रहे। अब बोल रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहूं समझना कि मैंने प्राण ही त्याग दिया, मर गया। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे कान्हा मेरी पुकार सुनिए, आपकी याद दिलाने वाली ये सभी उद्दीपन ही मेरे वास्तविक प्राण हैं और इन्हीं के सहारे मैं जीवित।
तो जो भी कृष्णा से हमारा प्रेम संबंध को पुनर्स्थापित करने में मदद करता हो, वही हमारा जीवन है, वही हमारा लक्ष्य है। उनको छोड़ करके हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमको कुछ जानना ही नहीं है। तो हमारा जीवन किस लिए है? जिससे हम भगवान का संबंध देख पाए,